हेलो फ्रेंड्स, एम कैश टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। लास्ट की जो हमने वीडियो देखी थी चार्जिंग रेगुलेटर के ऊपर देखी थी कि हमारा चार्जिंग रेगुलेटर कैसे वर्क करता है। ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा चार्जिंग रेगुलेटर जो होता है वो आपका स्कीमेटिक में कैसे समझेंगे। मतलब आपके पास अगर स्कीमेटिक डायग्राम है तो उसमें कैसे समझेंगे हमारा चार्जिंग रेगुलेटर कैसे होता है, कैसे उसकी सप्लाई आती है। कि देखो, हमने जो यहाँ पे स्मेट वो बनाया आपका चार्जिंग रेगुलेटर, अगर आप इसमें देखोगे हमने सीधी सीधी सप्लाई बनाई है, यहाँ जा रही है, इसमें गई, इसमें गई। लेकिन स्मेटिक में ऐसा नहीं होता। स्मेटिक में आप ध्यान से देखोगे तो आपको सप्लाई इधर इधर उधर नज़र आएगी। ठीक है, तो उसके लिए जब भी आपको कोई स्मेटिक समझना है तो आपको उसको ड्रॉ कर लेना है किसी पेपर पे। एक तरीके से ड्रॉ कर लोगे तो आपको उसको सप्लाई को समझना बहुत आसान हो जाएगा तरीके से। तो वही चीज़ हम देखते हैं आज इस वीडियो में। क्या हम अगर किसी सप्लाई का स्कीमेटिक, हम जैसे चार्जिंग रेगुलेटर है, अगर ये स्कीमेटिक के अंदर होता है तो उसको अपने बुक पे कैसे हम ड्रॉ करेंगे। क्योंकि आपने अगर स्कीमेटिक को, किसी भी सप्लाई के स्कीमेटिक को अगर बुक पे ड्रॉ कर लेते हो अपने नोटबुक पे, तो उसकी सप्लाई को ट्रेस करना प्लस में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने बोला था कि जो भी हमारी चार्जिंग जैक होता है उसकी जो मेन सप्लाई होती है उसका नाम बी बस, वी चार्ज, यूएसबी या यूएसबी बस होता है। मेरे पास स्कीमेटिक डायग्राम है आपका नोकिया का, इसका आप देखोगे ये आपका चार्जिंग जैक है। तो जिस सप्लाई को हमें ट्रेस करना है वो कौन सी हो आपकी, सॉरी ये नहीं है, ये रहा, ये चार्जिंग जैक है आपका। तो जिस सप्लाई को ट्रेस करना है वो कौन सी होगी, वी बस के नाम से। तो देखो ये लिखा वी बस, वी बस। तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, आप देखोगे तो यहाँ से आपकी सप्लाई जा रही है आपकी, ये सप्लाई गई और ये यहाँ से पहले आ गया, क्या आया, फ्यूज़। ये हमारा क्या है, फ्यूज़ है। तो हमने क्या करा, यहाँ सप्लाई गई, पहले हमने इसको फ्यूज़ ड्रॉ कर लिया, हमें फ्यूज़ बना लिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये सप्लाई जा रही है आपकी कॉइल में, ये कॉइल लगी हुई है। ठीक है, कॉइल में सप्लाई गई। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे एक कॉइल बना दी, क्या बना दी, एक कॉइल बना दी। ठीक है, उसके बाद ये सप्लाई जा रही है आपकी यहाँ से एक इधर गई, एक किसमें, ट्रांजिस्टर में। तो हमने क्या करा, यहाँ से ले गए इस सप्लाई को, ये गया एक ट्रांजिस्टर में, कहाँ गया, ट्रांजिस्टर में। तो हमने ट्रांजिस्टर की सप्लाई बना ली अपनी। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इस सप्लाई से अगर यहाँ से चेक करोगे तो यहाँ से 2 पॉइंट जा रहे हैं, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या लगा है, एक डायोड और एक कैपेसिटर। हमने क्या करा, इसी सप्लाई में एक डायोड बना दिया रहा और एक कैपेसिटर बना दिया। ठीक है, इसी सप्लाई में। तो ये आपका हो गया एक डायोड और कैपेसिटर। ओके, तो अब ये सप्लाई ट्रांजिस्टर से देखो, अब क्या हो रहा है, ये सप्लाई ट्रांजिस्टर की दूसरी तरफ से ये जा रही है आपकी, दिख रहा है आपको, यहाँ से इसमें गई, पॉइंट आ गया ट्रांजिस्टर की दूसरी तरफ से। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं अब, ट्रांजिस्टर की दूसरी तरफ से ये जा रही सप्लाई, बीच में क्या आ गया आपका, एल वी आर। तो हमने क्या करा, यहाँ पे बीच में एक एल वी आर आ गया, ये रहा हमारा एल वी आर। और यहाँ से सप्लाई जा रही है आपकी, ये जा रही, और ये गई आपकी यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पे। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, ये आपका बीच में एल वी आर आ गया और यहाँ से सप्लाई कहाँ गई आपकी, बैटरी कनेक्टर पे। तो ये पूरा सिनेरियो तो हमारा पूरा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या करेंगे, जो हमारा डायोड था और कैपेसिटर था उसके बाद सप्लाई देखो कहाँ आ रही थी, ये हमारा डायोड और कैपेसिटर है, इसका जो सप्लाई आ रही थी हमारी यहाँ से गई, एक आपका ये रेजिस्टेंस आएगा, फिर एक रेजिस्टेंस और आया, और ये आपकी गई पावर आईसी, ये हमारी पावर आईसी है। ओके, ये जो है ना पावर आईसी है। और एक रेजिस्टेंस क्या हो रहा है आपका, ग्राउंड हो रहा है, ये यहाँ पे ग्राउंड हो रहा है।
तो हमने क्या करा, ये सप्लाई आएगी, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और ये रेजिस्टेंस क्या कर दिया हमने, ग्राउंड। और ये सप्लाई जो थी आपकी, जो पावर इसमें, इसका नाम क्या है, VCDT। तो देखो एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। तो जो ये रेजिस्टेंस है इसमें क्या मेन सप्लाई आपकी अटैच हो रही है, जो चार्जिंग जैक से जो सप्लाई आ रही है, दिख रहा है आपको, चार्जिंग जैक से जो सप्लाई आ रही है वो इस मेन अटैच, इस रेजिस्टेंस पे अटैच हो रही है, इस रेजिस्टेंस के रजिस्टर के अंदर ये सप्लाई आ रही है। मेन सप्लाई जो है आपकी इस रजिस्टर के अंदर आ रही है, दूसरा रजिस्टर इसके साथ अटैच है, और उसके बीच में सप्लाई आपकी जा रही है पावर इसमें VCDT के नाम से, और ये रेजिस्टेंस होगा आपका ग्राउंड। तो देखो ये सप्लाई आपके आ गई, एक रेजिस्टेंस आपका ये ग्राउंड हो गया, ओके, और बीच में से सप्लाई कहाँ जा रही है, पावर IC में, किस नाम से, VCDT के नाम से। तो देखो लेगा यहाँ से 330 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, और यहाँ 39 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, मतलब 330 किलो ओम का रजिस्टर तो आपका ये रहा, और 339 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस ये रहा आपका, ठीक है। ये कैपेसिटर देखो 1 2 3 कितने हो सकते हैं, इसलिए मैंने कैपेसिटर पे गौर नहीं किया। मेन होता है हमारा रजिस्टर के सप्लाई के बीच में रजिस्टर कितने लगे होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सप्लाई में कंप्लीट होगी, इस पर क्या लिखा हुआ है, VCDT। तो हमने क्या करा यहाँ पे VCDT लिख दिया। लास्ट वीडियो में जो इसका पहला पार्ट है उसमें हम समझ चुके हैं कि VCDT जो लाइन होती है वो किस वर्क में आती है, किस काम में आती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सप्लाई होगी, जो हमारा ट्रांजिस्टर है, जो हमारा ट्रांजिस्टर है उससे एक सप्लाई जो इसका बेस है, ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो अटैच हो किससे होगा, एक मॉसफेट से। तो ट्रांजिस्टर के बेस को जब मॉसफेट से अटैच कर देते हैं जरा, ये हमारा बेस है, ये गया, और यहाँ एक कैपेसिटर आया है, और ये हमारा मॉसफेट से अटैच है, ये ना मॉसफेट से अटैच है, एंड चैनल का मॉसफेट उससे अटैच है। तो देखो ये हमारा बेस, और ये हमारा एन चैनल का मॉसफेट, और ये इससे अटैच है। इसका जो सोर्स है वो कहाँ जा रहा है, पावर IC में। तो इसका सोर्स देखो, हम देख लेते हैं एक बार, ये हमारा क्या है, सोर्स कहाँ गया, ये रहा पावर IC के अंदर, किस नाम से, DRB के नाम से। तो हमने देखो यहाँ बना रखा है, पावर IC के अंदर गया, जा रहा है पावर IC के अंदर, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ DRB, ठीक है, ओके। और इसका जो गेट है, ये रहा गेट, ये कहाँ अटैच है आपका, ये गेट आपका ये जा रहा, ये रहा 4 LDO, और वो जो आपकी मेन सप्लाई है जो 5 ओम की, उसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रहा, और यहाँ से ये इससे अटैच है, ठीक है। इसका बेस, मतलब इसका जो बेस है वो, सॉरी गेट है, इसका जो गेट है आपकी मेन सप्लाई से अटैच है, इसके बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये रेजिस्टर आपका पावर IC से अटैच है। तो यहाँ देखोगे हमने, इसका जो गेट, ये रहा हमारा गेट, दिख रहा है आपको गेट, ये हमारा गेट है, एक सेकेंड, ये देखो, ये हमारा गेट है, ये हमारी मेन सप्लाई आ रही है यहाँ से नीचे, इसमें आपका ये रजिस्टर हो गया, और उसका जो गेट है, ये मेन सप्लाई है जो आपके गेट से भी टच है, और पावर से, क्या लिखा है उस पर, 4 LDO। देखो ये रहा हमारा मॉसफेट, और ये आपका गेट है, देखो दिखाता हूँ आपको, ये रहा मॉसफेट, ये मॉसफेट है, ठीक है। ये जो इसका गेट ये रहा, ये आपके पावर IC में जा रहा है, ये जा रहा, और ये आपके मेन सप्लाई जो हमारी यहाँ से V बस की जो सप्लाई आ रही थी ये रही, और यहाँ से ये जा रही है, यहाँ से इससे अटैच है, ठीक है। तो इतनी सप्लाई हमारी कंप्लीट हो गया है, मतलब हमारा ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये रहा, और ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और ये हो चुका है। अब बचा हमारा, देखो अब क्या हो रहा है, जो हमारा LVR लगा हुआ था, ये देखो हमारा क्या लगा हुआ है, LVR, ठीक है। LVR के फ्रंट से और बैक से दो सप्लाई आउट हो रही है। देखो ये फ्रंट है आपका, इस पर क्या लिखा हुआ है, अगर इसको हम चेक ट्रेस करेंगे तो आपका फ्रंट से देखो क्या लगा हुआ है यहाँ पे, इसको बनाता हूँ, देखो फ्रंट से ये सप्लाई जा रही है आपकी, आउट हो रही है, क्या लिखा हुआ isense, और बैक से जा रही है बैटसेन, ये क्या लगा हमारा LVR। तो देखो
ये आपकी, सॉरी कहाँ गया, हाँ, ये फ्रंट से आ रही है, ये फ्रंट से जा रही है, और ये बैक से सप्लाई आ रही है। ये हमने किस में डाल दी, किस नाम से, आई सेंस और बैट सेंस के नाम से, ठीक है। अब क्या, ये सप्लाई हमारी पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है। अब क्या बचा, जो हमारा बी एस आई पॉइंट होता है, देखो बी एस आई पॉइंट है वो किससे अटैच होता है हमारा, पावर से। तो ये जा रही है, जो बी एस आई की लाइन जा रही है आपकी बैटरी कनेक्टर की, बी सी आई लाइन ये जा रही, और ये जा रही। इसमें देखो 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। मैंने कहा था आपसे कि जो बी एस आई लाइन होती है उसमें 1 से लेकर 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस होता है। तो हमारी ये बी एस आई लाइन जा रही है, और ये आपका 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। मतलब आपको क्या करना है, एक ड्रॉ करना है, ड्रॉ तरीके से। अगर इसको हम ड्रॉ करते, देखो मैं तुम्हें दूसरी तरीके से दिखाता हूँ ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। कि मतलब आपको ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करना है सप्लाई को समझ के, ठीक है। कैसे ड्रॉ करना है वो दिखाता हूँ आपको। अब देखो हमें क्या करना है, इसको तरीके से ड्रॉ करके देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, हमारी सप्लाई पहले गई, हमारी वी बस की सप्लाई किस में जा रही है, यहाँ से गई, ये वी बस की सप्लाई इधर गई, यहाँ आपका एक रेजिस्टेंस आया, वो सॉरी फ्यूज आया, फ्यूज के बाद कॉयल है, और ये जा रही है किसमें, मॉसफेट में। तो इसको हम जरा ड्रॉ करते हैं। देखो ये आपका पहले क्या आ गया, चार्ज जैक, ये आपके बैटरी, इसके बीच में हमने ड्रॉ करना है पूरा। तो ये सप्लाई हमारी आउट हुई, कहाँ गई है हमारी पहली सप्लाई, जा रही है किसमें, आपके ट्रांजिस्टर में, ठीक है। ट्रांजिस्टर में गई सप्लाई। इस सप्लाई को क्या कहते हैं हम, देखो इसको क्या कहते हैं, वी बस। तो ये जो सप्लाई जा रही है इसको क्या कहेंगे हम, वी बस, वी चार्ज, यूएसबी इन और यूएसबी बस, ठीक है। अब ये सप्लाई जो हमारी यहाँ से यहाँ गई है ट्रांजिस्टर पे, अब ये सप्लाई दूसरी तरफ से कहाँ जा रही है हमारी, ये जा रही, और यहाँ से ये गया, और यहाँ से ये जा रही, और ये गई, ठीक है। आपको ड्रॉ करना है, यहाँ से ये गया। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने पहले, हमें ट्रांजिस्टर पे यहाँ तक सप्लाई आ गई हमारी, यहाँ तक सप्लाई आ गई। अब हमें ट्रांजिस्टर की दूसरी तरफ से सप्लाई कहाँ तक ले जानी है, बैटरी कनेक्टर तक। तो हमें क्या करना है, देखो अब देखते हैं इसके, ट्रांजिस्टर की दूसरी तरफ से सप्लाई कहाँ जा रही है, ये गई। तो यहाँ तो पावर ऐसी में जा रही है, तो यहाँ तो हम ड्रॉ करेंगे नहीं, कहाँ जाना है, बैटरी कनेक्टर पे। ये गई सप्लाई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया, ये गई सप्लाई, और यहाँ से ये गई, और ये गई किस नाम से, वी बैट के नाम से, देखो वी बैट लिखा हुआ है। तो इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो देखो ये सप्लाई हमारी गई कहाँ पे, वी बैट पे, वी बैट के नाम से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसका जो बेस है वो जुड़ा हुआ है एक मॉसफेट से। क्या जुड़ा हुआ है, मॉसफेट से। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं जरा। ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो किस जुड़ा हुआ हमारा, तो पहले जो इसकी सप्लाई में कंपोनेंट उनको चेक कर लेते हैं। एक ही आया, फ्यूज है, जैसे हमने चेक करते हैं यहाँ पे, देखो फ्यूज आ गया, कॉयल आ गई, ये आपका डायोड आ गया, ये कैपेसिटर आ गया। तो फ्यूज ले लिया हमने, कॉयल ले ली, ये डायोड आ गया, ये कैपेसिटर आ गया। तो ये जितने भी कंपाउंड लगते हैं इसकी सप्लाई के बीच में, मतलब ये जो कंपाउंड जो आपके लगेंगे सप्लाई के बीच में, ये सारे, जैसे फ्यूज है, कॉयल है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है, ये क्या कहलाएंगे आपके, इसको कहते हैं ओबीपी सेक्शन। किसको क्या कहते हैं, ओबीपी सेक्शन। तो हमने अभी क्या करा है, यहाँ से सप्लाई गई, ये बना लिया हमने, क्या बना लिया, फ्यूज बना लिया, कॉयल बना ली, ये आपका ट्रांजिस्टर बना लिया, और इसका ये वी बैट की सप्लाई बना दी। अब देखते हैं आगे ट्रांजिस्टर को। देखो अब सप्लाई कहाँ से बना दी हमने, देखो ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो किससे जुड़ा हुआ है, आपके मॉसफेट से। तो ट्रांजिस्टर का बेस तो कहाँ है, ये गया, किससे जुड़ा हुआ आपका, मॉसफेट से। और इसके बाद क्या होता है, मॉसफेट का जो सोर्स है वो किससे जुड़ा हुआ आपके, पावर आईसी से। चेक कर लें, ये हमारा मॉसफेट का सोर्स है, ये ना सोर्स, ये जा रहा, ये गया, और ये जुड़ा हुआ आपकी पावर आईसी से, ठीक है। पावर आईसी का सोर्स जुड़ा हुआ है, ओके। और क्या हुआ, अब क्या होगा, जो हमारी, एक सेकेंड, एक सप्लाई और हमारी, जिसको हम इसको क्या कहते हैं, डीआरवी सप्लाई। कौन सी सप्लाई कहते हैं, डीआरवी सप्लाई। अब देखो बीएसआई लाइन,
एक बैटरी कनेक्टर से BSI लाइन आ रही है हमारी, जो हमने ड्रॉ की थी, कहाँ पर आ रही है, हमारे पावर उस पर। तो बैटरी कनेक्टर से BSI लाइन जो आ रही है हमारी, ये कहाँ आ रही है, पावर IC, और इसके बीच में एक क्या लगा हुआ, रेजिस्टेंस। तो इसको चेक कर लेते हैं हम। देखो ये हमारी BSI लाइन आ गई, यहाँ पे आ गई, और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने कितना ड्रॉ कर लिया अभी तक, यहाँ से गए, ये गए, कॉइल ड्रॉ कर ली, फ्यूज ड्रॉ कर लिया, डायोड ड्रॉ कर लिया, कैपेसिटर ड्रॉ कर लिया, यहाँ से गए, ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिया, इसके बाद आपका ये मॉसफेट ड्रॉ कर लिया, ये सप्लाई जो हमारी ऐसे ये आपकी ये बैटरी वाली लाइन ये ड्रॉ कर ली, और BSI लाइन इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट, अब देखो, अब पावर IC को, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस सप्लाई को ड्रॉ करना। क्योंकि अभी तक हमने क्या कह रहा है, ये सप्लाई यहाँ तक ड्रॉ की है, अब इस सप्लाई को हम आगे ड्रॉ करेंगे, इस सप्लाई को क्या करेंगे, आगे ड्रॉ करेंगे, कि इसके, क्योंकि अभी हमने क्या करा है, यहाँ से गए, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, मतलब यहाँ तक पूरा नहीं गए हम, यहाँ से हम चले गए किस पे, ट्रांजिस्टर के पास। ठीक है, ये गए ऐसे ऐसे, ट्रांजिस्टर दूसरी तरफ ऐसे गए, यहाँ गए, और ये चले गए हम बैटरी पे। ये तो ऐसे चले गए सीधे सीधे, और इसका जो गेट है, इसको गेट पे मॉसफेट के बाद ये चले गए हम DRL में, IC पे, पावर IC पे। तो इतना हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ से जो सप्लाई जा रही है ये रही, क्योंकि इससे एक सप्लाई और आउट हो रही है, जिसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए, तो एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, इसके बीच में से एक सप्लाई आउट हो रही है VCDT के नाम से। इसको ड्रॉ कर लेते जरा, तो देखो ये गई सप्लाई हमारी, किसमें गई, पावर IC, किस नाम से, VCDT के नाम से। इसमें क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर 330 किलो ओम्स का, वो रजिस्टर 330 किलो ओम्स का, एक रजिस्टर और लगा हुआ है जो ग्राउंड का शॉर्ट है 39 किलो ओम्स का। ठीक है, और एक आध लगा हुआ है कैपेसिटर। देखो ये लगा हुआ, चेक करें इसको, तो ये सप्लाई जो हमारी यहाँ से आउट हो रही है, तो यहाँ से आउट हो रही थी हमारी, ये सप्लाई यहाँ से आउट हो रही है, ये डायोड आ गया, ये कैपेसिटर आ गया, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस। तो देखो ये आउट हो गया, ये डायोड आ गया, ये कैपेसिटर आ गया, ये कैपेसिटर आ गया, ये रजिस्टर, और ये ग्राउंड के साथ रजिस्टर हो रहा है, और इन दोनों के बीच में सप्लाई आउट हो रही है VCD के नाम से। तो देखो ये गया, ये एक रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है, इसके बीच में सप्लाई आउट हो रही है, ये जा रही है VCD के नाम से। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ तक समझ लिया है, मतलब एक ये सप्लाई जो जा रही थी यहाँ से, ये गई और ये गई, जो बैटरी तक जा रही सप्लाई वो हमने ड्रॉ कर ली पहले, जो बैटरी तक सप्लाई जा रही थी वो हमने ड्रॉ कर ली, मतलब ये सप्लाई हमने पहले, सबसे पहले इसको ड्रॉ किया, कर लिया। इसके बीच में रजिस्टर आया था, उसको ट्रांजिस्टर आया था, उसको हमने ड्रॉ कर लिया था। अब क्या हुआ, इसके बीच में जो कंपोनेंट थे वो भी हमने लगा लिए, ये देखो ये लगे हुए कंपोनेंट, इनको हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, अब ये सप्लाई का जो ट्रांजिस्टर है उसका जो बेस है किससे जुड़ा हुआ, हमने क्योंकि ये सप्लाई ड्रॉ कर लिया हमने, इसके बेस को, जो ट्रांजिस्टर का बेस है किससे जुड़ा हुआ है, मॉसफेट से, मॉसफेट ड्रेन से, और उसका सोर्स जुड़ा हुआ है पावर IC से। तो हमने ड्रॉ करा, ये बेस जुड़ा हुआ है मॉसफेट से, और मॉसफेट का सोर्स जुड़ा हुआ है पावर IC को। इसको कहते हैं DRV लाइन, क्या कहते हैं, DRV लाइन। ठीक है, अब क्या है, फिर हमने क्या करा, ये होगी ड्रॉ। अब इसको जरा इसमें देख लेते हैं, देखो यहाँ से गई सप्लाई पहले, ये गई, ये गई, ये गई यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से ये गई, और ये गई बैटरी कनेक्टर पे। ओके, पहली सप्लाई हमारी ये रही, कौन सी, ये रही। ठीक है, ओके, अब दूसरी सप्लाई कौन सी थी हमारी,
यहाँ से ये और ये भी, यहाँ से ये और ये भी, ठीक है। अब तीसरी सप्लाई कौन सी थी हमारी, ये जा रही, ये रही, तो इसमें ये जा रही और ये रही, ठीक है। ये लाइनिंग जो है जो उसके ऊपर की है, जो मैं वहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये उसके ऊपर की लाइन है। अब एक सप्लाई कौन सी ड्रॉ की हमने, BSLN वाली, ये जा रही, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ ये रहा और ये गई, तो ये आ रही है हमारी, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये गई। तो यहाँ तक इतना हिस्सा हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या बचा, दो, ये ड्रॉ कर लिया हमने, ये गई, ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया हमने और BSLN डाल कर। अब क्या रह गया, इसका गेट, किसका, मॉस्फेट का गेट, जो हमारी मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है। किससे, मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है, इसको भी जरा ड्रॉ कर लेते हम। देखो यहाँ से गया, कलर इसे नहीं आ रहा, दूसरा कर लेता हूँ। यहाँ से गया, ये जा रहा और ये इसके, ये गई सप्लाई, किस में गई, पावर IC में, और ये सप्लाई आपकी जा रही है किसमें, मॉस्फेट के गेट में, ठीक है। तो देखो ये आउट हुई सप्लाई आपकी, ये गई और ये गई मॉस्फेट के गेट में, यहाँ से ये आई, ये गई और ये गई मॉस्फेट के गेट में। इसके बीच में क्या लगा हुआ है आपका, वो आपका एक रेजिस्टेंस। तो देखो हम देखेंगे, इसके बीच में ये लगा हुआ आपका रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सर्किट ड्रॉ हो गया। अब रह गई हमारी दो सप्लाइयाँ, कौन सी, जो इसके लिए है आपकी, एक तो ये है, यहाँ जो हमारा ये LVR है, ये LVR के फ्रंट से एक सप्लाई जा रही है हमारी बैट सेंस के नाम से, एक बैक सप्लाई जा रही है आपकी आई सेंस के नाम से। इसको देखिए ड्रॉ कर लेते हैं जरा, तो देखो ये हमारा LVR लगा हुआ है, LVR, इसके एक बैक से सप्लाई ये जाएगी किस नाम से, बैट सेंस के नाम से, और एक सप्लाई आ गई है ये किसके नाम से, आई सेंस के नाम से, ठीक है। तो ये कि हमने पूरी सप्लाई ड्रॉ कर ली हमने, जितना भी हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है ये पूरा हमने क्या एक ड्रॉ करा है, ये हमने पूरा ड्रॉ कर लिया अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम इसकी रिपेयरिंग जब कर सकते हैं तो हमें पता रहता है, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किसी का भी अगर किसी भी सेक्शन का सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया अपने बुक पे, तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, उससे ये फ़ायदा मिलेगा तो देखो अगर पूरे सर्किट को आप ऐसे बुक में ड्रॉ कर लेते हो, जैसे हमने पहले इसको सिमेट्रिक में समझा, ये रहा सिमेट्रिक में, इसको समझो सप्लाई कैसे जा रही है आपकी, किस तरीके से, और उसको जब ड्रॉ कर लोगे आप एक पेन बुक पे प्रॉपर तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आसानी से ट्रेस कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि ऐसे आप जाओगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हम उसको रिपेयरिंग करना है। तो फ्रेंड, तो आपको हो सकता है आपको इस समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन
शुरू शुरू में प्रॉब्लम आती है, लेकिन बार बार आपको ऐसे ही ड्रॉ करके जब आप इसको ड्रॉ करोगे बुक के ऊपर, सिमेट्रिक को बुक के ऊपर ड्रॉ करोगे, तो आपको रिपेयरिंग बहुत आसानी हो जाएगी और किसी भी सर्किट को आप आसानी से रिपेयर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। समझ में आ गया? तो आई थिंक आपको ये क्लास जो समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी का आइकन, बेल का आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।